क्या है? मेरा नाम मक्खन लाल शर्मा है। ये हमारे साथ में पंडित जी है और मैं शुद्ध महादेव मंदिर में आया हूँ। आप सब देखते हैं कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। इसके बारे में ज़्यादा वर्णन हमारे पंडित जी खुद करेंगे। पंडित जी बताइए ये कब का मंदिर है और इसका रहस्य क्या है? ये तो काफ़ी पुराना है, तो मैं आपको अंदर बताऊं ठीक है, इसके पहले मैं अंदर मंदिर के अंदर चलूँ आपको मैं त्रिशूल के पास लेके चलता हूँ। पंडित जी त्रिशूल के बारे में बताएंगे कि त्रिशूल का क्या पुराना रहस्य है? ये तो बता दूंगा मैं आपको सारा। ये स्वयं भगवान के हाथों का है। ये जहाँ अच्छा। सुधांत राक्षस जी का वध किया था भोलेनाथ है, उस समय का है। ये 3 पीस में एक जमीन में है, एक साथ में वो है, एक ही त्रिशूल है। इसी के 3 पीस है, टूटा हुआ उस समय का। अच्छा। उसमें देखिए ये ग्रिप जैसे बनी हुई है। इसमें देखेंगे यहाँ कुछ लिपि लिखी गई है, ये पढ़ी नहीं जाती है। बाकी अंदर तो बताऊंगा मतलब ये 3 टुकड़ों में टूट के हाँ, उसी समय का उसी समय का है, मतलब ये एक ही त्रिशूल है, टूट गया है, उसके 3 पीस हैं। 3 पीस हो गए हैं। हाँ, एक ही है, वैसे का वैसे ही है। तो इसको मतलब राक्षस ने आक्रमण किया था भगवान जी के ऊपर भगवान ने उसको मारा है इसके इसी साथ। जगह पे। हाँ हाँ। तो आप सब देख सकते हैं ये बहुत ही पुराना मंदिर है। वैसे तो इतना पुराना मंदिर, लेकिन जिस प्रकार से इस मंदिर की टूरिस्ट आना चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं। तो ये मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जगह पे आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी मंदिर अभी बना रहे हैं सिर्फ कमाई के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये इतना पौराणिक मंदिर है, इसकी ज़रूर से ज़रूर आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि ये भगवान का मंदिर और फेमस हो सके और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आ सके और उसका लाभ ले सकें। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ मंदिर के अंदर में, जहाँ पर पंडित जी इस मंदिर का रहस्य बताने वाले हैं। ये देखिए बहुत ही पुरानी मूर्ति है। पंडित जी कितना साल पुरानी मूर्ति होगी? ये तो काफी पुरानी है। ये शिवलिंग है, जो माँ पार्वती के स्वयं हाथों का स्थापित किया हुआ है। तो ये उस समय की बात है कि जब माँ पार्वती भगवान शंकर को अपने पति रूप में पाने के लिए घोर तप करते थे, तो माँ पार्वती का जो जन्म स्थल है यहाँ से 7 किलोमीटर आगे मानतला स्थान है, वहाँ हुआ है। और जो तप स्थल था उनका माँ पार्वती जी का, वो यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे गौरीकुंड नाम स्थान है, तो वहाँ करते थे। तो उस समय यहाँ कोई भी मंदिर या कोई त्रिशूल वगैरह कुछ नहीं था, यहाँ चारों तरफ जंगल था। तो माँ पार्वती जी ने ही ये जो साथ में शिवलिंग है, तो इसकी स्थापना की थी। और वो रोज आते थे जहाँ जल चढ़ाते थे, फूल पत्ती वगैरह जो भी है इनकी पूजा करना और चले जाना। तो पता ही नहीं कितने हजार साल या कितने 100 साल ऐसे ही वो यहाँ पूजा करते रहे। तो उस समय क्या है, उस समय एक सुधांत नाम के जो राक्षस थे वो इस स्थान में रहते थे। तो जो सुधांत नाम के राक्षस थे, तो उनको जो शरीर मिला था, जो उनका जन्म हुआ था, वो एक राक्षस योनि में हुआ था। नहीं ऐसे वो भगवान शंकर के ही भक्त थे, वो भी भगवान शंकर की पूजा करते थे। तो उन्होंने ही सोचा कि मैं ये जो मुझे शरीर मिला है, तो इससे मुक्ति कैसे मिले। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे उपाय करूं कि जिसके साथ कोई भगवान के हाथों मुझे इस शरीर से मुक्ति मिले, तो ये जो शरीर जो मेरा है वो शुद्ध हो जाए। तो जैसे ही यहाँ माँ पार्वती जी पूजा करने आते, तो वो उनकी पूजा में विघ्न डालते। तो एक दिन उन्होंने फिर अपना जो भयंकर रूप था सुधांत जी ने, वो माँ पार्वती के सामने प्रकट किया। तो इतना भयंकर रूप था कि जैसे ही माँ पार्वती ने देखा तो वो डर गए। तो उस समय माँ पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भगवान मैं तो आपकी पूजा के लिए यहाँ आती थी, यहाँ तो मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो जो आपने बाहर त्रिशूल देखा, तो ये उस समय भगवान शंकर ने माँ पार्वती की रक्षा करने के लिए ही वहाँ से छोड़ा था। तो जैसे ही ये त्रिशूल आके सुधांत जी के शरीर में लगता है, तो वो भी उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उस समय भगवान देखते हैं कि मैं तो बीच में हूँ, दोनों मेरे भक्त हैं, एक तरफ माँ पार्वती जी हैं और दूसरी तरफ सुधांत जी। तो उस समय भगवान शंकर ने सुधांत जी से पूछा कि बताओ सुधांत जी, मैं आपको जीवित कर दूं। तो सुधांत जी बोलते हैं कि भोलेनाथ आए तो आपके हाथों जो राक्षस जो शरीर मेरा था वो तो मेरा शुद्ध हुआ है, तो मुझे मुक्ति मिली है, तो इससे बड़ा क्या चाहिए। तो भगवान शंकर ने बोला कि आप मेरे परम भक्त हो तो कुछ मांग लीजिए। तो उस समय सुधांत जी ने मांगा था कि भगवान देना है तो कुछ ऐसे दीजिए कि जो मेरा नाम है वो अपने नाम के साथ जोड़ दीजिए। तो उसी दिन इस स्थान का जो नाम है वो पड़ा था शुद्ध महादेव। शुद्ध सुधांत जी हैं और महादेव तो महादेव हैं।
तो उस समय का वर मांगा है कि पहले भक्त का नाम आएगा, उसके बाद महादेव का। तो ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हो, ये फिर राजा महाराजाओं के टाइम में एक किसान को मिली है जमीन में से। क्या बात। तो वो जमीन में हल चलाते थे, तो हल चलाते समय जैसे ही ये उनके फाल को जो मूर्ति लगी मिट्टी में, तो इसमें से वो रक्त की धार जो है वो बाहर निकली। तो किसान ने देखा कि बड़ा एक अजीब लगा कि भगवान शंकर की मूर्ति है, लेकिन जो ये पत्थर में से रक्त कैसे। तो उन्होंने एक टोकरी में इनको डाला, तो टोकरी में डाल के सोचा यहाँ से खेत में से ले चलते हैं और राजा महाराजों को दिखाएंगे। और जहाँ आते तक थोड़ा तक भी किया और सोचा कि यहाँ भगवान शंकर का शिवलिंग है, त्रिशूल है, तो क्यों ना इस मूर्ति को मैं यहाँ रख दूँ। तो उस किसान ने जैसे ही ये मूर्ति नीचे जमीन में रखी, उसके बाद ये हिली नहीं मूर्ति। इसीलिए जो ये शिवलिंग है, प्राचीन जो शिवलिंग है, ये साइड पे है, क्योंकि जैसे ही ये मूर्ति रखी थी किसान ने वैसे ही रह गए। नहीं तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग जो है वो आगे होता है, ये इसीलिए रह गया। तो इसमें उसके बाद जो राजा महाराजा थे उन्होंने ये मंदिर बनाए हैं, काफी पुराने हैं। तो इसी में ये मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। ये तो सामने भोलेनाथ जी हैं जो सामने हैं, जी जी। तो इस तरफ माँ पार्वती जी हैं, ये नीचे नंदी हैं, तो नंदी के ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, इनके ऊपर गणेश जी हैं। क्या बात। तो इनके जो ये त्रिदेव हैं, इनकी तरफ कान की तरफ देखिए माला के पीछे, तो इस तरफ ब्रह्मा जी हैं और इस तरफ भगवान विष्णु हैं। ये तीनों रूप में है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, माँ पार्वती, नंदी और गणेश, इसी में वो है। तो आज दिन तक जो भी इस शिवलिंग पे जितना भी जल चढ़ता है वो मंदिर के बाहर आपको कहीं नजर नहीं आता है, यहाँ से अंदर जमीन में जाता है और फिर कहीं नहीं आपको दिखता है ये। तो इस मंदिर की पूरी परिक्रमा कर सकते हो। ऐसे भगवान शंकर के मंदिर की जो आदि परिक्रमा है, ये यहाँ शुद्ध महादेव में पूरी परिक्रमा करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो साइड पे छोटी छोटी समाधियाँ जो हैं बनी, तो ये यहाँ नाथ संप्रदाय के लोग जो है वो पूजा करते थे यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ बाबा रूपनाथ जिनका नाम था वो आए थे भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के लिए। तो उन्होंने अपना जो शरीर है वो जिंदा समाया है। उनके बाद फिर एक के बाद एक जैसे ही उनका चेला बनता गया, समाते गए, तो उन्हीं की ये सब समाधि हैं। जो सामने वाला मंदिर है गुरु गोरखनाथ जी का, तो ये उन्होंने ही अपने गुरु जी का बनाया है। तो बाबा रूपनाथ जी ने उस समय का एक धूना लगाया, वो आज भी इस कमरे में है। क्या बात है। पंडित जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आप एक चीज़ बताएं, वैसे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और मतलब बनाया भी काफ़ी अच्छा है और दान दक्षिणा भी बहुत करते हैं, लेकिन इतना प्राचीन मंदिर होने के बाद भी लोग बाग इतने ज़्यादा यहाँ पे क्यों नहीं आते? उसकी क्या वजह है आपके लिए? मतलब अगर आप सरकार को कोई मैसेज देना चाहें कि जिससे कि ये मंदिर और अच्छी तरीके से प्रचारित हो जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो है, लेकिन काफी लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ भी। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जिनको नहीं पता है। जब से बात हो रहा है जी, ये डेवलपमेंट हो रही है रोड की। पहले तो रोड कच्चा था। जी जी जी। हमने यहाँ इधर रहे हैं, हमारे होते हुए सड़क बनी है जी। तो अब डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है। जहाँ से जम्मू से रोड सीधा डोडा में जा रहा है, टनल बन रहा है। आस्ता आस्ता जो डेवलपमेंट होता है लोग महसूस कर रहे हैं, लोग बहुत लोग आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। अभी आपने सुना होगा पंडित जी, एक कोयम्बटूर में मंदिर बना है ना, उसमें इनका ही भगवान जी का रूप है, लेकिन वो एक बाबा जी ने बनवाया। उसको क्या किया उन्होंने, विशाल बनवा दिया है। तो लोग बाग वहाँ पे बहुत जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान जी के द्वारा खुद ही मतलब एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवान जी ने कहीं ना कहीं रहे हैं। वो तो लोगों ने अपने हाथों से बनवाया है, लेकिन उसकी ज़्यादा पूछ हो रही है। ऐसे मंदिर जो वास्तविकता में सदियों से बने हुए हैं, तो उनकी उपेक्षा क्यों हो रही है? और मतलब आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा बात जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? जो बुजुर्ग जी ने बताया तो वो भी इसमें ही आता है, क्योंकि ये जो पहले रोड जो था वो लिंक रोड था, इसमें खड्डे वगैरह मतलब कच्चा रोड था। साथ में ये पहाड़ी खेतर है, तो जहाँ बर्फ पड़ती है जैसे सर्दियों में, जहाँ कुछ ऐसी बड़ी दिक्कतें आती हैं। और हर टूरिस्ट को चाहिए वहाँ फैसिलिटी हो। तो यहाँ हर चीज़ के लिए, यहाँ कोई आएगा तो उसके लिए रहने के लिए, खाने के लिए, मतलब हर चीज़ का फैसिलिटी होना चाहिए। तो जैसे जैसे फैसिलिटी होगी तो वैसे वैसे ही वो आएंगे। जैसे अब रोड इन्होंने बताया कि रोड बन रहा है, तो उसके बाद तो काफ़ी लोग आते हैं। साथ में यहाँ सर्दियों में बर्फ़ वगैरह गिरती है, उसकी वजह से भी अब सर्दियों में कम लोग आते हैं। गर्मियों में काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ 3 दिवसीय जो मेला लगता है उसमें भी काफ़ी लोग आते हैं, जहाँ जैसे सावन का महीना है, शिवरात्रि है। जी जी। धन्यवाद पंडित जी, मैं ये बात सार्वजनिक रूप से पहुंचाने की कोशिश करूंगा और मेरी यही भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आप लोगों की बात को
पूरी दुनिया देखे। जय